देश दुनिया की सबसे तेज खबरें A1 न्यूज अभी सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज दिनांक 23 फरवरी 2024। चलिए रुक करते हैं भारत की कई अन्य बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए रुक करते हैं हम पहली खबर की ओर। मंदिरों पर 10% टैक्स लगाएगी कांग्रेस सरकार, भड़की भाजपा, फैसले को बताया हिंदी विरोधी। दोस्तों कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष विजेंद्र येदियुरप्पा ने कांग्रेस के विधायक पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार हिंदू मंदिरों के पैसों से अपना खाली खजाना भरना चाहती है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सीट शेयरिंग होते ही कांग्रेस में घमासान, पूर्व सांसद का पार्टी में चाटुकारिता भारी पड़ने का आरोप। दोस्तों कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने हमारी टीम से बताया कि राजेश मिश्रा की नाराजगी का कारण कुछ और है। दरअसल वाराणसी में अपने लिए कोई संभावना न होने के कारण वे भदोही से चुनाव लड़ना चाहते थे। उन पर आरोप है कि वे पहले ही समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों राज्य के कार्यस्थलों में कराया जाएगा लैंगिक ऑडिट। दोस्तों सीएम विजय की घोषणा, महिलाओं को सम्मान वेतन देने का जोर। दोस्तों राज्य के कार्यस्थलों में महिलाओं को सम्मान वेतन की वकालत करते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि केरल लैंगिक ऑडिट करवाएगा, जो कि राज्य में महिलाओं के लिए सम्मान वेतन सुनिश्चित करेगा। दोस्तों केंद्र पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ चुनावी वादे ही करते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय के लिए वीजा के इंतजार को कम करने पर फोकस, जाने पायलट प्रोग्राम पर क्या बोली रेना विटर। दोस्तों अमेरिका के शीर्ष अधिकारी रेना विटर ने कहा कि यूएस भारतीयों के लिए वीजा प्रतीक्षा समय यानी कि वीजा वेटिंग टाइम को कम करने की दिशा में काम कर रहा है। दूतावास ने पिछले साल सबसे ज़्यादा H1B वीज़ा जारी किए, जो कि अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में केजरीवाल कांग्रेस में समझौता, क्या फिर भी हरा पाएंगे भाजपा को। दोस्तों अब तक की जानकारी के अनुसार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में 4-3 के फार्मूले पर समझौता हो सकता है। इसमें कांग्रेस को पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक की सीट मिल सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और उत्तर पश्चिम दिल्ली से चुनाव लड़ सकती है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मैतेई समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने पर विचार करने वाला पैरा हटा, हाईकोर्ट ने फैसले में किया संशोधन। दोस्तों मणिपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अदालत के पुराने आदेश में संशोधन किया है। आदेश में संशोधन इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि मैतेई समुदाय से जुड़े हाई कोर्ट के आदेश के बाद 2023 के बाद मणिपुर के कई हिस्सों में जमकर हिंसा हुई थी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खजुराहो सीट छोड़ने के बाद भी कांग्रेस खेमे में खुशी का माहौल, क्या सपा लगाएगी इस दिग्गज पर दांव। दोस्तों पिछले 4 लोकसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो कांग्रेस यहां से लगातार चुनाव हार रही है। 1999 में कांग्रेस से आखिरी बार सत्यव्रत चतुर्वेदी यहां से सांसद चुने गए थे। इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, विद्यावती चतुर्वेदी, लक्ष्मी नारायण नायक, पंडित राम सहाय, रामकृष्ण कुसमरिया, जितेंद्र सिंह बुंदेला और नागेंद्र सिंह चुनाव लड़ चुके हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। शिंदे गुट से सांसद का दावा, 1987 में बाघ का किया था शिकार, उद्धव गुट की नेता ने दिया इस्तीफा। दोस्तों एकनाथ शिंदे गुट के सांसद से उनके गले में बाघ का शरीर के हिस्से के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि यह बाघ का दांत है। सांसद ने कहा कि उन्होंने पहले बाघ का शिकार किया और फिर उनका दांत निकाल लिया। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बच्चा बच्चा कह रहा है, मोदी ने जो कहा वो करके दिखाता है। नवसारी में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि जब मैं गुजरात में था तो 5F की बात करता था। इसका मतलब था कि फार्म टू फाइबर। दोस्तों
फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन, यानी कि किसान कपास उगाएगा, कपास फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री में बंद धागे से परिधान बनेगा, यही परिधान विदेशों के लिए निर्यात होगा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। एनपीएस में मिलेगी 1200 रुपये तक पेंशन, ओपीएस के लिए राष्ट्रपति और पीएम को रोज भेजी जा रही हजारों ईमेल। दोस्तों, ओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अटेवा के प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि पूरे देश में केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी 19 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक ईमेल के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से पुरानी पेंशन बहाली की गुहार लगा रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मल्लिकार्जुन खड़गे को मिलेगी जेड प्लस सिक्योरिटी, खुफिया रिपोर्ट के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। दोस्तों, प्रमुख विपक्ष दल के अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे आम चुनाव के दौरान देश भर में बड़े पैमाने पर दौरा करेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए ही यह फैसला लिया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। विदेश मंत्री जयशंकर की 2-5 देशों का दृष्टिकोण अदूरदर्शी, इसलिए अटका सुरक्षा परिषद में सुधार। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में सुधारों को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने रायसीना डायलॉग 2024 के दौरान कहा कि सुधारों का विरोध करने वाले कई पश्चिमी देश नहीं हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में कांग्रेस की 17 सीटों पर कौन कौन लड़ेगा चुनाव, देखें संभावित उम्मीदवारों की सूची। दोस्तों, रायबरेली लोकसभा सीटों से सोनिया गांधी के चुनाव न लड़ने का ऐलान पहले ही कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का अनुमान है कि प्रियंका गांधी को यहां से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ऐसा करने से पार्टी न केवल अपनी परंपरागत सीट बचाने में कामयाब हो सकती है, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी कांग्रेस को लेकर एक सकारात्मक माहौल बनाने में मदद मिल सकती है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से बढ़ेगी नौसेना की ताकत, कैबिनेट से 19,000 करोड़ की डील मंजूर। दोस्तों, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी। रक्षा मामलों की कैबिनेट समिति सीसीएस ने 19,000 करोड़ रुपए का डिफेंस डील को मंजूरी दे दी है। बता दें कि अत्याधुनिक मिसाइल ब्रह्मोस को भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी फिर मिलते हैं भारत की कई अन्य बड़ी खबरों के साथ किसी अन्य वीडियो पर। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।